ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दी है जो दुनिया में कोई ने नहीं दी, कि पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं रखते या पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई भी कारण हो, चाहे अब कोई से भी पूछेंगे तो कारण तो कई सारे बताएंगे, और कभी कभी अपने मन का भी कारण होता है, या कोई अलबेलापन, लापरवाही, पढ़ाई में रुचि नहीं बैठती, तो है तो अपने ही मन का कारण, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए आज प्यारे बाबा ने इस बात के लिए सभी को बहुत आए कि ये पढ़ाई हमसे छूट जाए, क्योंकि ये छूटी तो नुकसान छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। इस जन्म की इतना ऊंचा है, इतना प्राप्ति संपन्न है, उससे भी हम क्या होंगे, वंचित हो जाएंगे ना। और भविष्य भी जो स्वर्ग में चलकर हमें इतने सुख मिलने वाले हैं, तो उससे भी हम क्या होंगे, वंचित हो जाएंगे, या थोड़ा बहुत ले पाएंगे, कभी कभी पढ़ेंगे। दूसरी बात, आज बाबा ने शिव जयंती को भी याद किया है। अब नजदीक में ही है ना, जितना जितना आगे दिन निकलते जाते हैं तो शिव जयंती के दिन नजदीक आते जाते हैं। और ये तो सबसे बड़ी जयंती है, सबके बाप की जयंती है, परम पिता की जयंती है, तो उसे बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। इसलिए कि सबको मालूम हो कि भगवान का इस धरती पर दिव्य जन्म अथवा अवतरण हो चुका है। हम लाइट्स वगैरह लगाते हैं ना उस दिन, तो लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि आज ब्रह्मा कुमारी आश्रम में क्या बात है। तो सड़क से जो गुजरते भी हैं, भले उनको आपने मैसेज देने का मौका नहीं भी लगा, तो उनके मन में आता है हम पूछें, तो हैरान होते, अच्छा, क्योंकि उनको तो मालूम ही नहीं है। ऐसे दुनिया में, क्योंकि अभी कोई की भी जयंती होगी, गुरु नानक की मनाएंगे या क्रिसमस मनाएंगे, लाइट्स लगाते हैं, या अन्य किसकी होगी तो अपनी विधि से मनाते हैं। तो बाबा ने कहा शिव जयंती को भी बहुत अच्छे धूमधाम से ऐसे मनाओ जो सबको बाबा का परिचय मिले। सेवा के और भी बहुत भिन्न भिन्न तरीके बाबा हमें सुनाते रहते हैं। दूसरा बाबा ने कहा दुनिया में लोग ये भी नहीं जानते कि ये जो कुछ भी हो रहा है कोई ईश्वर की भावी नहीं है। ईश्वर पर ही सारी बातों का दोष रख देते हैं। कुछ भी होता है, कोई का हार्ट फेल हुआ, शरीर छोड़ा, कोई दुर्घटना हुई, आजकल तो रोज ही यही खबरें होती हैं, फिर कहेंगे अच्छा ईश्वर की भावी भाई। लेकिन साथ में ये भी कह देते हैं, हाँ टाले भी टले नहीं, तो किसकी भावी हुई, ड्रामा की भावी है। ईश्वर भी उसको टाल नहीं सकता, क्योंकि वो ड्रामा में फिक्स है। कल्प पहले भी हुआ था, इसलिए अब भी वो दृश्य सामने
आया है। फिर बाबा ने आज हमें याद कराया है, इस समय तुम कहां पर हो, क्योंकि हम सतयुगी नई दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप वनवाह में हो। जैसे कोई कन्या की शादी होती है तो वो ससुर घर जाने के लिए वहां जाकर श्रृंगार करती है, पियर घर में नहीं। तो वनवाह से बाबा का यही भाव अर्थ होता है कि ये जन्म हमारा वैराग्य का जन्म है, कोई भी बात में आकर्षण का नहीं। सिर्फ सजने संवरने की बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति वस्तु पदार्थ, बाबा कहते हैं ना कुछ भी याद ना आए। अभी 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा, आजकल रोज बाबा हमें ये पक्का करा रहे हैं, आपका बुद्धि योग सीधा बाबा से और अपने घर से जुड़ा रहे, परम धाम से। ये पुरानी दुनिया की कोई भी बातें अपनी तरफ, कोई भी वस्तु व्यक्ति अपनी तरफ खींचे नहीं। इसलिए बाबा ऐसा मिसाल भी हम बच्चों को देता है। तो पढ़ाई पर हमारा पूरा ध्यान चाहिए, रेगुलर पढ़नी है, अच्छी तरह पढ़नी है। यही तो जन्म मिला रूहानी पढ़ाई पढ़ने का। फिर सतयुग में तो पढ़ाई का बोझ होगा ही नहीं आपके ऊपर, और उन्हीं पर ही नहीं होगा ना जो ये पढ़ेंगे, तब तो सतयुग में पहुंचेंगे। यहाँ कलयुगी पढ़ाई का तो बोझ कितना देखो। और अभी भी इस रूहानी पढ़ाई में भी कोई है बोझ? आनंद ही आनंद है ना, सुख मिलता है।